बिहार भवन में बुलाया है। ये बिहार भवन में हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते, और बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने हर क्षेत्र में ऊंचाई पर बिहार पहुंचा है। रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, कृषि, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम आगे नहीं बढ़े। और जब 17 साल पहले उनको ये मौका मिला था तब 28,000 करोड़ का बजट होता था। आज बिहार का बजट 2,18,000 करोड़ से ऊपर का है। पिछले इन सालों में करीब 12 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकार ने बजट से खर्च किया। जहां बिहार के बारे में परसेप्शन कुछ लोगों ने बनाया था, उसमें बिहार के लोग भी जिम्मेदार रहे कि बिहार की इमेज थी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो बिहार से बाहर चली गई, और कई बिहार के लोग हैं जो कई सेक्टर में बहुत आगे हैं। बिहार इंडस्ट्री में ज़रूर पीछे रहा होगा, लेकिन बिहारी इंडस्ट्री में पीछे नहीं रहे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो बिहार के लोगों ने बड़ा परचम लहराया हुआ है। चाहे आप बद्दी चले जाएं या बेंगलोर चले जाएं, बिहार की कई कंपनी, लीडिंग कंपनियां। हम लोगों ने इसके लिए जब ये जिम्मा मिला हमारी पार्टी से कि मुझे बिहार जाना है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना है, तो उद्योग विभाग का जब जिम्मा मिला तो उद्योग में भी बिहार में जैसे अन्य विभाग में तरक्की हो रही है, उद्योग में भी तरक्की हो, इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। पिछला जो साल था, ये जो सरकार है वो पिछला साल कोरोना का काल ही रहा। कोरोना में हमने तो 10 फरवरी के बाद ऑफिस संभाला। मार्च से लेकर करीब अगस्त तक वहाँ कोरोना प्रोटोकॉल लगा रहा। फिर 1 महीना ओमिक्रॉन का भी दौर पूरे देश ने देखा, बिहार ने भी देखा। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने बिहार के अंदर मूल चूल परिवर्तन किया है। अभी तक करीब 555 औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए करीब 36,253 करोड़ के प्रस्ताव आए। हम किसी भी राज्य की तुलना में कोरोना काल में बिहार अग्रणी राज्य, यानी कोरोना काल में हम जहाँ पहले उद्योग में नीचे से गिने जाते थे, अब माहौल ऐसा बना है कि ऊपर से गिने जा रहे हैं। और सिर्फ हमने कोई शिलान्यास नहीं किया है, बल्कि उद्घाटन का दौर शुरू हो गया। आप जानते हैं कि पिछले महीने में ही अप्रैल में वरुण बेवरेज का एक बड़ा प्लांट मुख्यमंत्री जी के दस्ते मुबारक से उसका उद्घाटन हुआ। और जब इथेनॉल के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी, ऐसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2007 में ही यूपीए गवर्नमेंट से कहा था कि हमारे यहाँ गन्ना है, मक्का है, टूटे चावल है। हम बिहार के लोगों ने तो पंजाब में जाकर हरित क्रांति कर दी, लेकिन बिहार में भी कृषि में मूल चूल परिवर्तन हुआ और करीब देश में सबसे ज़्यादा मक्का, करीब 35 लाख मेट्रिक टन बिहार में होता है। और बिहारी लोग मक्का कम खाते हैं, ज़्यादा मक्का बिहार से बाहर जाता है। तेलंगाना, हरियाणा, यहाँ तक के अफ्रीकन कंट्री तक हमारा मक्का जाता है। वहाँ 100 गाड़ियाँ लोड होती है मक्का के सीजन। मक्के का कटोरा माना जाता है बिहार। तो हमने जब इथेनॉल पॉलिसी बनाई तो उसमें हमें करीब 30,000 करोड़ का निवेश मिला, प्रस्ताव मिला। केंद्र से जो कोटा है वो कंज्यूमर बेस कोटा बना, यानी जो स्टेट जितना कंज्यूम करेगा उतना उसको कोटा मिलेगा। और क्योंकि बिहार में डीजल ज़्यादा कंज्यूम होता है, पेट्रोल कम होता है, तो तमिलनाडु को 100 करोड़ लीटर मिल गया, जहाँ कोई भी इथेनॉल प्लांट अब नहीं आ रहा है, अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई। बिहार को 18 करोड़ लीटर मिला, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कहने पर और प्रधानमंत्री की कृपा से ये डबल हुआ कोटा 36 करोड़ लीटर, जिसमें
हमने जो बिड किया वो 172 करोड़ लीटर के लिए बिड किया। यानी अगर देश में जितना इथेनॉल चाहिए बिहार देकर बनाने के लिए तैयार। हमने पहले ही असेंबली में कहा था कि इधर से मक्का डालोगे उधर से डॉलर निकलेगा। हमने जानबूझ के बोला। लोगों ने सोचा कि वो जो एक अलग बयान आता है, मैंने वैसा बोला, ऐसा नहीं बोला था। सोचा समझा था कि पेट्रोल डॉलर बचेगा। मक्के का रंग जो है वो सोने जैसा है। अभी हम उस मक्के को अगर हम उससे इथेनॉल बनाएंगे तो जो तेल की कीमत में आग लग जाती है, अगर कहीं भी युद्ध होता है तो बढ़ता है। अगर हम इथेनॉल बनाएंगे तो उससे बहुत फ़ायदा देश को भी होगा। बिहार को तो होगा ही, लेकिन बिहार के किसानों को मक्के की कीमत मिल रही, MSP पे जितनी कीमत मिल रही थी वो मक्के पे अब मिल रही है, क्योंकि बिहार में इथेनॉल प्लांट आ रहे हैं। इसलिए पूर्णिया में पहला इथेनॉल प्लांट आफ्टर पॉलिसी, सेंट्रल की पॉलिसी और स्टेट की पॉलिसी। हमने कहा जो सेंट्रल की पॉलिसी में है उसको भी 95% लोन बैंक देती है। हमने गुजारिश किया वित्त मंत्री जी से कि स्टेट की पॉलिसी में भी वैसा ही पैमाना हो। बिहार के साथ बैंक कोई गड़बड़ नहीं करे। हमारा जो CD रेशियो है बिहार का वो सबसे कम है। पैसा हम खूब जमा करते हैं, लेकिन बैंक लोन देने में जो दिक्कत है उसके लिए हमने सबसे बात की, सारे बैंक के MD से बात की, माननीय वित्त मंत्री जी से बात की और माननीय गृह मंत्री जी से भी मिलकर वो जो हमारी कठिनाइयाँ उसके बारे में बताया। माननीय गृह मंत्री जी ने भी बहुत मदद की। तो हम लोग अब जो पहला इथेनॉल प्लांट जो है पॉलिसी के बाद उसका उद्घाटन हो गया 30 अप्रैल में 2 बड़े उद्घाटन हुए और मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुए। और आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में रोजगार मिल रहा है और इसे हमने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो चलाई है उसमें भी बड़ी तादाद में रोजगार उपलब्ध हो रहा है। हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए। और हम लोगों ने पिछले साल जो हम लोगों ने इथेनॉल पॉलिसी बनाई थी, ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई थी, दोनों सफल रही और उम्मीद से ज़्यादा यानी ये मिला। लेकिन बिहारी मांगे मोर, क्योंकि हम जब कोई चीज़ जितनी दब जाती है, जब उभरती है तो वो उसी तेज़ी से उभरती है। तो अब बिहार में जब निवेश आना शुरू हुआ तो हम लोगों ने सब जगह जाकर कहा कि बिहार के बारे में परसेप्शन बदलिए। जो फिल्मी परसेप्शन है वो अब नहीं है। बिहार फिल्मी परसेप्शन से फिल्म वालों ने भारी नुकसान किया। हमारे लोगों को सिर्फ गुंडे के रोल में, बदमाश के रोल में फिल्में बनने लगी। अपहरण, गंगा जल, लोग समझ रहे हैं कि वही दौर है और वो अपहरण तब बनी अभी। यानी अब नीतीश कुमार जी की सरकार है, सुशासन है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिकॉर्ड पे जाइएगा तो हमारे यहाँ कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है जो फिल्में ही दिखती। तो हमारी उनसे भी आज अपील है कि ज़रा सा रहम कीजिए। अपना फिल्म हिट कराने के लिए हमें बिहारियों का कंधा का दुरुपयोग बंद कीजिए। जो बिहार में है वो दिखाइए। बिहार में दिखाना तो नालंदा दिखाइए, विक्रमशिला दिखाइए, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि, भगवान महावीर की जन्मभूमि, गौतम बुद्ध को ज्ञान यही मिला। अगर किसी को लगता है कि बिहार के बारे में ज्ञान नहीं है तो वो गया है। मैं प्रभारी मंत्री हूँ, वहाँ आएंगे तो उनको ज्ञान मिलेगा और सही ज्ञान देश में परोस पाएंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध जी को वहाँ ज्ञान मिला। तो इसलिए बिहार के बारे में जो मिस रिपोर्टिंग है उसको भी हम चाहते हैं कि ख़त्म होना। और जब बिहार में इन्वेस्टर आने लगे तो अब उनको पसंदीदा जगह यानी उद्योग के लिए सबसे पसंदीदा जगह अब बन रहा है बिहार। इसलिए इतना प्रस्ताव है। जो मैं आपको दे रहा हूँ नोट, वो SIPB जो हमारे यहाँ उसके सोर्स से दे रहा हूँ, कोई हवा में नहीं, भाषण वाला नहीं है, वो हम सोर्स से दे रहे हैं। और आप हमसे इस पर जिरा भी कर सकते हैं कि साहब आपने ये दिया, ये कहाँ है, तो हम रिकॉर्ड भी देंगे, कौन सी कंपनी आई, उनका नंबर भी आपको देंगे। तो परसेप्शन को हमें बदलना। इसी तरह जब हमने बताया कि पिछले साल जो हमने इथेनॉल बनाई, अब हम एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं जिसका डिक्लेरेशन हमने अभी जल्दी होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिल गया है उस पर। तो वो हम जो बिहार में टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022 हम ला रहे हैं, बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी और बिहार
एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये नीतियां बनने के लिए तैयार है। क्योंकि जो हमारा जो DGFT का रिकॉर्ड है उसमें बिहार से जो एक्सपोर्ट है वो 0.52% आता है, यानी वो बहुत कम है। यानी बिहार से भी लोग मखाना ले जाते हैं और दिल्ली से पैक करके हमारा माल महाराज का मिर्जा खेले होली, सामान बिहार का लेकिन एक्सपोर्ट हो जाता है किसी अन्य राज्य से। तो हमने कहा कि DGFT का वहाँ कार्यालय होना चाहिए। हमने माननीय पीयूष गोयल जी से बात किया और उसमें हम लोग काम करने जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब बिहार उद्योग के नाम से जाना जाए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। तो मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री रहे हैं अटल जी की सरकार में, मेरा भी सौभाग्य रहा है, मैंने 5 साल उनके साथ काम किया है। उनको तरक्की कैसे वो करते हैं, बेहतरीन काम, सफल रेल मंत्री के तौर पर उनको देश में जाना जाता है। तो उसी का लाभ है कि जो केंद्र का भी अनुभव और राज्य का भी अनुभव है, उसका लाभ बिहार को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब हम लोगों ने तय किया है कि हम निवेश के लिए आगे बढ़ेंगे। नई शर्तें, नियम को आसान बनाकर हम सिंगल विंडो सिस्टम लागू हमने कर दिया। ये हवा में नहीं, सिंगल विंडो बेटर देन अदर स्टेट हमें करना है। उसी तरह हम इंडस्ट्रियल पार्क, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पार्क हम बना रहे हैं गया के अंदर करीब 2000 एकड़ में। अमृतसर कलकत्ता जो कॉरिडोर है उस पर बनाने जा रहे हैं। उसी तरह हमने मेगा फूड पार्क हमें मिला है मुजफ्फरपुर के अंदर, उसका काम शुरू हो रहा है। हम सूरत और इंदौर से भी अच्छा मेगा फूड पार्क उसको बनाएंगे, जो अभी 2 अच्छे माने जाते हैं। हमने उसको देखा बेटर देन, यानी बिहार किसी से पीछे नहीं लगेगा। हम बिहार को पैमाना बनाए कि बिहार में जो होता है उसको लोग देखें। जैसे हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई तो पूरे देश के लोगों ने इथेनॉल पॉलिसी बनाने वाला बिहार पहला राज्य था। और हमसे जब हम पेट्रोलियम सेक्रेटरी साहब ने कहा उसकी कॉपी भेजिए, तो हमने 10-12 कॉपी दी और कई स्टेट ने उसको देख के और अच्छी बनाई। तो हम अग्रणी भूमिका निभाना चाहते हैं। उसी तरह हमारे पास जो IT पार्क पटना में बना रहे हैं, और उसके बाद हम लोग मेगा टेक्सटाइल पार्क जो सिर्फ 7 बनने हैं, 7 मिलने हैं। बिहार में 1000 एकड़ जमीन मिलती नहीं है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया है कि उन्होंने हमने तलाश के दिया और उन्होंने अप्रूव किया। 1000 एकड़ की जगह 1719 एकड़ ज़मीन हमें कुशीनगर एयरपोर्ट से आधे घंटे की दूरी पे मिल गई है। और हमने मेगा टेक्सटाइल पार्क में 8 राज्य ने बिड किया, तो टॉप 8 में हम आ गए। यानी 8 ने बिड किया, हमने भी बिड किया। ये तो पहले लोग कहते थे कि 1000 एकड़ जमीन कहाँ से आएगा, हमारे पास तो 3 फसला जमीन है। यानी मक्का की खेती 3 फसल सिर्फ बिहार में ही होती है और कहीं नहीं होती। तो हमारे यहाँ मक्का है, पानी पर्याप्त। ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट के आधार पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पानी हमारे यहाँ है, सिर्फ गया को छोड़कर पूरा ग्रीन जोन है। तो हम वो भी करने जा रहे हैं। उसी तरह हमने बिहार औद्योगिक निवेश के लिए गो टू डेस्टिनेशन के नाम से इसको शुरू किया है। और हम लोगों ने अब जो जैसे इथेनॉल में हमने 30,322 करोड़ का निवेश प्रस्ताव है, उसी तरह अब टेक्सटाइल में भी हम उम्मीद कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जितना अंबानी ग्रुप ने नौकरी नहीं दिया है, उससे ज़्यादा नौकरी तो शाही एक्सपोर्ट देता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जॉब है, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, थोड़ा समय कम करके ही पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा। तो अगर हम टेक्सटाइल में जाते हैं, बांग्लादेश में टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूँ, इसलिए अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि टेक्सटाइल में बहुत बड़ी संभावना है। आज बांग्लादेश और वियतनाम हमसे वो अगर चुनौती भारत देगा तो वो बिहार के भरोसे दे सकता है। क्योंकि जो हमारे कोरोना काल में जो मजदूर लौटे थे उसमें ज़्यादातर टेक्सटाइल के वर्कर थे। तो गारमेंट जो बनता है, जितने आप लोगों ने शर्ट पहने हुए हैं, बांग्लादेश से बन के आ जाते हैं और हमारी कंपनी बनाती है। तो हम कहते हैं अगर ये मेक इन बांग्लादेश आप पहन सकते हैं, तो मेक इन बिहार ही मेक इन बांग्लादेश को चुनौती दे सकता है। तो हम मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए हम काम करने जा रहे हैं। और उसमें हमें उम्मीद है कि जो हमारी इंडस्ट्री फ्रेंडली जो इनिशिएटिव स्लैब्स है, उसको हम लोगों ने घोषणा कर दी है। हम लोगों ने ईज एंड डूइंग बिजनेस को अच्छा किया है, सिंगल विंडो सिस्टम को अच्छा किया है। हमने कहा कि जैसे ही अप्लाई करते हैं 7 वर्किंग डेज में हम आपको ऑल क्लियरेंस देंगे। 7 वर्किंग डेज, अगर बीच में मान लीजिए छुट्टी हो गई तो वो डेज नहीं होगा,
बिहार इसमें आगे बढ़ रहा है। और हम लोगों ने अभी, हमारे पास पहले लैंड की कमी थी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं कि करीब 2800 एकड़ ज़मीन जो बंद चीनी मिल की ज़मीन थी, चीनी मिल बंद हो गई थी, उस ज़मीन का उन्होंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो ज़मीन हमारे पास है, तो इसलिए लोग वहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह बिहार के अलग अलग ज़िलों में हमने ज़मीन देना शुरू कर दिया। जो हमारा इंडस्ट्रियल पार्क है उसको हम अच्छा कर रहे हैं। डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर पर, उसको हमने पार्क बना दिया। जो फंक्शनल इंटर्न जो हमारा कॉरिडोर डिपार्टमेंट है, उसको हाईवे वहाँ से कॉरिडोर गुजरता है, वो सारे हाईवे पर हम नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जब लैंड एक्वायर करेंगे हम रोड के लिए, तो साथ में इंडस्ट्री के लिए भी करेंगे। जो यूपी में आपने देखा होगा कि यूपीडा जो है, उसी तरह हमारी एक संस्था आईडा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे यूपी में यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बिहार में उसको भी हम करने वाले हैं। उसके अलावा हम जो आज हमारे पास एयरपोर्ट है, सड़क कनेक्टिविटी है, अब दरभंगा का एयरपोर्ट बना है, तो उससे मिथिला के इलाके में काफ़ी डेवलपमेंट की संभावना है। हमारी ज़मीन भी वहाँ पर है। गया का एयरपोर्ट हमारे पास है, जो हमने ही बनाया था, जो हम सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। और उसी तरह अब हमारे जो पड़ोस में एयरपोर्ट है, उसका भी हम सदुपयोग करें। यानी हमारे पड़ोस में अभी बनारस का एयरपोर्ट, उससे कैमूर भभुआ का इलाका, बागडोगरा का एयरपोर्ट, पूरा किशनगंज कटिहार पूर्णिया का इलाका, और वहीं से एक सड़क कॉरिडोर जा रहा है, तो एक बांग्लादेश को और एक बर्मा को। काकड़भेट्टा बांग्लादेश से सिल्लीगुड़ी पानी टंकी होते हुए बर्मा, काकड़भेट्टा से सिल्लीगुड़ी होते हुए बांग्लादेश, उसके नगर नज़दीक में गलगलिया आता है किशनगंज, और वो उसका भी हम उपयोग करने जा रहे हैं। बड़ी तादाद में वहाँ पर एयरपोर्ट आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो अभी योगी जी के प्रयास से वहाँ बना है, केंद्र ने बनाया, उसका उपयोग हम बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा है। तो वो कुशीनगर में, लेकिन योगी जी पर हम लोग का पूरा अधिकार है, उनके एयरपोर्ट का बिहार को भी लाभ होगा, तो उस इलाके में ही हमने डेवलपमेंट की पूरी योजना बना ली। उसी तरह देवघर में भी एयरपोर्ट आ रहा है, हमारा ही पुराना राज था, और देवघर में जो एयरपोर्ट आ रहा है, तो अभी से हमने योजना बना ली। भागलपुर, जमुई, बांका, मुंगेर का इलाका, उससे बहुत लाभ होगा, और उसको भी हम करने जा रहे हैं। उसके अलावा करीब हम अभी उद्योग के क्षेत्र में हम लोगों ने जो अभी इकाइयाँ बनाई, उसको और तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अब फाइनल बात, ये भूमिका मैंने बता दी, ताकि दिल्ली के जो आप दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको आप परसेप्शन फिल्म से अलग हमारे बारे में, बिहार के बारे में बनना चाहिए। बिहार तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। 3rd लार्जेस्ट स्टेट, भारत माता का एक अंग भी अगर कमज़ोर रहेगा तो भारत माता की तस्वीर पूरी विकसित नहीं दिखेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने लोगों से कहा कि जिस तरह अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो हमने एक नारा दिया है, एक बार तो आइए बिहार। बिहार में लोग आए, इन्वेस्ट करें, और हमने जगह जगह जाकर कहा है। जैसे हम हौजरी वालों से मिले, गंजी बनियान सब कहते जी हमारे यहाँ होर्डिंग लगा देते हैं और हमारे यहाँ गोडाउन बना देते हैं। तो होर्डिंग और गोडाउन के लिए बिहार नहीं, बिहार जो है गोडाउन नहीं बनेगा। बिहार के अंदर हमने अपील किया है लोगों से कि साहब सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार। यानी सिर्फ आप आइए सामान बेचिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन जो चीज़ बिहार में बनाएंगे, जैसे ये सेरेमिक टाइल है, अगर मोरबी से बिहार आता है तो 7 दिन लग जाते पटना आने, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर जाने में 9 दिन लग जाते। अगर वही मटेरियल वो लाकर यहाँ बनाएंगे तो कॉस्ट जो है, बिहारियों को मकान बनाना बड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि टाइल जितने का नहीं होता है, 6 आने की मुर्गी और 9 आने का मसाला, तो उतना ज़्यादा वो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए हमने उनसे कहा कि इन सब इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल को, हम सेरेमिक टाइल को, शीशा बहुत लग रहा है बिहार में, आप जान रहे हैं कि बड़ी तादाद में घर बन रहे हैं, तो उनको भी हमने अप्रोच किया।
इसलिए हम लोगों ने कहा है कि हम बिहार इन्वेस्टर मीट करेंगे, जिसके लिए ये भूमिका थी। अब असली बात है हमारी, बिहार इन्वेस्टर मीट 12 मई को ताज मानसिंह होटल में हम करने जा रहे हैं। ये बहुत दिनों के बाद इन्वेस्टर मीट है। यहाँ जो मीट होगा उसमें निर्मला सीतारमण जी जो देश की वित्त मंत्री हैं वो उसका उद्घाटन करेंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी जो इंडस्ट्री से संबंधित हैं वो उसमें रह सकते हैं, संभावना है। लेकिन निर्मला जी ने जो समय दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ऑथराइज किया है कि आप उसमें रहिए। पहला हम एक पूरी योजना तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम मुंबई में भी करेंगे, अहमदाबाद में भी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो देश के बाहर भी करेंगे। क्योंकि अब उद्योग 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 इसका माहौल बिहार में बन गया है। मेगा मेगा मेगा, अब छोटा छोटा नहीं। आप लोग सिर्फ समझिए कि हम सत्तू बना रहे हैं, तो मखाना बना रहे हैं, हम ये दिल मांगे मोड़, हम कुछ और उससे आगे सोचें। हम बिहार में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाना चाह रहे हैं, लॉजिस्टिक की इंडस्ट्री लाना चाह रहे हैं, मोटर व्हीकल की इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत से लोगों को अप्रोच किया है, जिसके अंदर अशोक लेलैंड, स्कॉट्स, हिंदुस्तान लीवर, पतंजलि, ITC, बहुत से लोगों ने कंफर्म किया है। JSW, अडानी, लुलु ग्रुप जो दुबई के ग्रुप है, उनकी जो फूड प्रोसेसिंग में है, ऐसे बहुत से ग्रुप हैं। मैं उनका नाम, हमने करीब 700 कंपनियों को अप्रोच किया और उसके लिए जो बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 ये मील का पत्थर साबित होगा। हम उसको बुलाएंगे, ज़्यादातर टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम लोगों ने उसमें अप्रोच किया है। उसमें जो हमने टेक्सटाइल, लेदर, IT, ITS, ESTM, फूड प्रोसेसिंग, जनरल एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, इनके लिए हमने बुलाया। जो इन्वेस्टमेंट हमने बिहार को देश का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया, यानी एकदम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बन गया। लेकिन जब लोग आएंगे तो उनको पता लगेगा, परसेप्शन से नहीं, हमारे काम से उसको देखेंगे। और उद्योग जगत में निवेश के लिए बिहार में बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। हम लोगों ने कहा है समुंदर हमसे दूर सही, लेकिन हम बिहारियों के नज़दीक हिमालय, तो हमारा हौसला हिमालय से ऊंचा। इसलिए हमने कहा कि जो बिहार आता है वो करीब आबादी 14 करोड़ के करीब हम कहते हैं, बिहारी और नॉन रेसिडेंस बिहारी मिला के। उसमें मॉरिशस ये सब वाले को नहीं गिनते हैं, ज्ञाना सुरीना, मतलब जो दिल्ली में आप लोग हैं उनको भी गिनते हैं। तो लेकिन करीब 54 करोड़ की आबादी, अगर आप बिहार में इन्वेस्ट करते हैं तो पूरा नेपाल का इलाका, पूरा बांग्लादेश बगल, बर्मा का इलाका, पूरा नॉर्थ ईस्ट का, और नॉर्थ बंगाल भी। नॉर्थ बंगाल हमसे नज़दीक है, दीदी से दूर, क्योंकि वो जाने में पूरी रात लग जाती है। अब किशनगंज तो बगल में, आप किशनगंज जाएँ पूर्णिया 5 किलोमीटर बिहार में चलिए, फिर 5 किलोमीटर बंगाल में चलिए। तो हम लोगों ने उनको कहा है कि हम यहाँ उनको बना रहे हैं और निवेश के लिए विमर्शों के जरिए की इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को चिन्हित करना, इसके अंदर देशी नहीं विदेशियों में भी जो बिहार के निवेश को आकर्षित करना, राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहित करने के बाधक सारी समस्या को हम लोगों ने दूर कर दिया। और पूरी तरह जो इन्वेस्टर आते हैं उनके लिए हम लोगों ने एक इंदिरा भवन में, इसका जल्दी उद्घाटन होगा, एक इन्वेस्टर भवन बहुत प्राइम लोकेशन पे, जो लोग बिहार को, पटना को जानते हैं, एकदम म्यूजियम के सामने, उसको पूरा डेडिकेट कर दिया है कि जो इन्वेस्टर आएगा आपको फील होगा कि आपको अच्छे से बुलाया जाएगा, रेड कार्पेट वेलकम होगा, वहाँ पर आप जाएंगे, आपको वहाँ कोई दुश्वारी नहीं होगी। उस अलग से एक हमने ऑफिस डेडिकेट कर दिया, जहाँ ईज एंड डूइंग बिजनेस वाले और सिंगल विंडो क्लियरेंस के लोग जो बिहार उद्योग मित्र है, नाम तो उद्योग मित्र है लेकिन मित्रता का भाव नहीं होता, हमने मित्रता का भाव भी डाल दिया। आप जानते हैं हमारा भाव रहता ही ऐसा, तो हमने उसको पूरी तरह से उसमें डाल दिया है। उसका भी जल्द ही उद्घाटन करेंगे। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि बिहार को लेकर जो पूर्व में छवि है उसको बदलने में आप सब का सदुपयोग हो। आप कोशिश भी कर रहे हैं
जो हरित क्रांति की आपने बात कही कि हरित क्रांति में बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये तो एक सत्य है कि बिहारियों ने हर क्षेत्र में परचम लहराया। मेरा सवाल ये है कि कितने बिहारी जो सफल उद्योगपति है, दूसरी जगह काम कर रहे हैं, वो बिहार में आए हैं? मुझे एक जानकारी आपको देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो 17 इथेनॉल प्लांट है उसमें 12 बिहारी हैं जिनका इन्वेस्टमेंट। बिहारी के बारे में जो परसेप्शन है कि खेती रिक्शा चलाता होगा, मजदूरी करता होगा, मकान बनाता होगा, वो नहीं। बिहार के अंदर बहुत बिहारियों में भी बड़ा दम है, तो बड़ी तादाद में बिहार के लोग आ रहे हैं। और अगर हम फार्मास्यूटिकल में बिहार के लोगों को आकर्षित कर लेंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है, पूरी लिस्ट है हमारे पास, वो बिहार के लोग हैं। तो बिहार के लोग ही अगर अपने घर के लोग अपने राज्य के बारे में करेंगे तो दूसरे लोग भी करेंगे, लेकिन हम अलग अलग निगाह से नहीं देखते। जो बिहार के बाहर के लोग भी इन्वेस्टर आएंगे उनको बिहारियों से कम सम्मान नहीं देंगे। मंत्री जी, एक मिनट, आप नाम बताइए। मैं प्रदीप, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट। कौन से अखबार से? मैं हांस न्यूज़पेपर जी, हांस इंडिया न्यूज़पेपर से। जी, मुझे ये जानना जरूरी है कि जो आपने बोला है सिंगल विंडो सिस्टम पे 7 दिन में अपने सब क्लियर कर देंगे, लेकिन मेगा पुल बनाने के लिए जमीन का जरूरी होता है कि डिड यू डू दैट विद इन 7 days? लैंड एक्विजिशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। लैंड एक्विजिशन का नहीं होता है। आपको मैं बता दूं 78 एकड़ में मेगा फूड पार्क मिला था। हाँ। हमारे पास इतनी जमीन है कि 178 एकड़ में बना रहे। इतने लोग आ गए कि जगह कम पड़ गई, तो उसका साइज बढ़ा दिया। और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर पारस जी हैं, दिया था नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, हमने उनके साथ बहुत शुक्रिया अदा किया था। तो लैंड उपलब्ध है, एक्विजिशन की कोई ज़रूरत नहीं। जी पीछे प्रशांत जी। सर आप जो बता रहे हैं सर, डेली फूड प्रोसेसिंग के बारे में बता रहे हैं। ये इन्वेस्टर स्कीम पूरा क्या आपने कुछ तय किया कि इसके अलावा भी कौन कौन सी इंडस्ट्री आ सकती है? दूसरा कोई लक्ष्य तय किया है कि कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, इसका कोई लक्ष्य? देखिए एक बात मैं साफ कह देना चाहता हूँ, लक्ष्य जो है हम वैसा नहीं करना चाहते, नाम भी नहीं लेना चाहते। लक्ष्य हर साल बता दें लाखों का और आए हजारों में, तो लक्ष्य नहीं तय किया है। तो एक लाइन कही है जो आप दूर बैठे थे तो इसलिए आप नहीं सुनाई दिया होगा। सिर्फ हमें फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल नहीं, अन्य सारे क्षेत्रों में जो भी इंडस्ट्री लगाएगा उसका बाहें फैलाकर नीतीश कुमार जी स्वागत करेंगे। वो हम करने जा रहे हैं। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, इसलिए मैंने इशारे से किया था, लक्ष्य हिमालय से ऊंचा है। अब आएगा जितना वो उस वक्त देखेंगे। इसी से एक सवाल जी नाम पूछ के बताइएगा। चैन जी हिमांशु। आवाज नहीं आ रही, मास्क हटा के बोले ना। देखिए हमारी जो बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 है उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधा है। बहुत मेहनत करके मुख्यमंत्री जी ने उसको बनवाया था, उसको हमने एक्सटेंड किया है। लेकिन क्योंकि टेक्सटाइल के सेक्टर में हमारी बहुत संभावना है, यानी हम देश की मदद करेंगे बांग्लादेश से आगे बढ़ने में। बिहार के कंधे पर ही आप बांग्लादेश को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि त्रिपुर है। मैंने ही पहला पार्क डेवलप किया था जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था वाजपेयी जी की सरकार में। तो त्रिपुर में मैंने जाके उद्घाटन किया था, तब 70,000 की आबादी थी और 70,000 करोड़ का वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ वर्कर कौन है, बोली नहीं, भाषा नहीं, बिहारी जाके काम कर रहे हैं। सूरत में कौन वर्कर है, मुंबई में कौन वर्कर है, नरैना चले जाइए जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस हैं, चाहे वो शाही एक्सपोर्ट हो, ओरिएंट क्राफ्ट हो, रिचा एक्सपोर्ट हो, सब कौन वर्कर है, सारे बिहारी वर्कर हैं। तो हमारे पास बिहारी जो प्रवासी मजदूर थे वो बिहार की कमजोरी नहीं, बिहार की ताकत बनेंगे, इसलिए हम उन पर काम करें। जी आप जी लक्ष्मण। अब निकलेगी नहीं, इस प्रेस के बाद अगली प्रेस में रैंकिंग पर बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि
ये वक्त कम है और मैं एक बड़ी पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कितने वक्त में आपके लिए टेलीविज़न के लिए क्या कहना था। नहीं तो मेरे पास और डिटेल है बताने की। स्टार्टअप पे भी अब मैं बोल देता हूँ। स्टार्टअप कैपिटल बिहार को बनाना चाहते हैं। स्टार्टअप में जो कंपनियां आई हैं, रजिस्टर्ड हैं बेंगलोर में, रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में, हैं बिहारी। तो हम स्टार्टअप पर बहुत बड़ा कंक्लेव कर चुके हैं। आईटी में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमने 2 कोड बताया, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल, इसमें बहुत नौकरी आएगी। लेकिन आईटी पे भी, आईटी पार्क का मैंने जिक्र किया, आईटी पार्क भी हम बना रहे हैं, मेगा फूड पार्क बना रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क मेगा बना रहे हैं। तो मेगा बिहार में सुना जा रहा है, तो हर चीज़ में कोई सेक्टर नहीं है। मैंने तो कहा कि ज़मीन के टाइल से लेकर ऊंचाई पर लगने वाले शीशे तक कुछ नहीं छोड़ेंगे जो बिहार में नहीं बनाएंगे। शामला जी, सरोवर केसरी इंडिया न्यूज़। जी।